Today we discuss about the Calcarea floor personality. Calcarea floor belong to the superclass 4 and superclass 4 की मेन थीम है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. ठीक है, मिनरल किंगडम को बिलोंग करता है और साथ में इसमें जो अगर हम मेन कैलकेरिया की बात करें तो इसमें क्या रहता है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेन थीम है ना. उसको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. और फ्लोरिंग की बात करें तो इसको क्या फील होता है कि कांस्टेंट इसको फियर रहता है, फियर ऑफ बीइंग लेट डाउन एंड डेजर्टेड फीलिंग रहेगी. अगर हम कैलकेरिया जो है, कैलकेरिया फ्लोर जो है, इसको क्या लगता है कि ये अनस्टेबल है. ठीक है, अनसिक्योर है. अनस्टेबल और अनसिक्योर इसको फील होता है. तो अब इसमें इसकी नीड क्या होगी कि ताकि ये स्टेबल हो जाए, ताकि ये प्रोटेक्टेड हो जाए, ताकि ये सिक्योर हो जाए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको हार्डन होना पड़ेगा. ठीक है, रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्लोरीन है. तो फ्लोरीन इसको क्या प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारा जो दांत होते हैं इसमें इनेमल है, तो वो भी क्या, उसको हमारे दांतों को, टूथ को क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, फ्लोराइड. अब बात करें कैलकेरिया फ्लोर का, आगे इसमें मेन एक थीम रहती है कि इसमें मनी को लेके बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है. मनी इसकी लॉस ना हो जाए, फियर पॉवर्टी ऑफ डिल्यूजन पुअर ही इज़, है ना. ये क्या, मनी हॉर्ट्स में यानी पैसे को संग्रह करके रखेगा. इसको लगता है कि फ्यूचर में ये इसकी मनी जो है ये लॉस हो जाएगी, तो इसलिए ये कलेक्शन करके रखता है. तो इसके साथ में मनी जो है इसको क्या करेगा, मनी इंश्योरेंस में लगाएगा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये स्टेबल रहने के लिए इस तरीके की कोशिशें करता रहता है कि अपने पैसे को कलेक्ट करके रखता है. ये रिस्क नहीं लेते हैं, जितना इनके पास है उसको बस कलेक्ट करते रहेंगे. इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरेंगे. ठीक है, अब जब हम बात करें इसका, जैसे मनी माइंडेड हो गया ना, एंजाइटी मनी अबाउट, ठीक है, और फियर पॉवर्टी, ये सब इसके मेन मनी को लेके एस्पेक्ट है. रिलेशनशिप में भी इसको यही लगता है कि रिलेशनशिप में इसको स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इसको हार्डनेस और रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा. इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कैसे पर्सन होते हैं अपने आप में, कैसा ये क्या करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म क्या लाएंगे. इनकी डिफेंस मैकेनिज्म रहती है, ये अपने आप को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, काफ़ी कैसे रहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, ये डिसीजन ले सकते हैं आसानी से, रिजोल्यूशन वाले लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं. ठीक है, इसके अलावा कई बार इनको ड्रीम्स भी आते हैं कि इनके रिलेटिव्स की डेथ हो गई, चूँकि इनको ये लगता है कि वो मनी से रिलेटेड है. जिसकी भी डेथ हो रही है वो इसके मनी वाले एस्पेक्ट से रिलेटेड है ना. तो अगर वो लव से रिलेटेड हो तो वो मैग्नीशियम होगा, लेकिन यहाँ पे मनी से रिलेटेड इशू है, उसकी सिक्योरिटी लॉस ना हो जाए, इसलिए इसको, क्योंकि जिस पे ये डिपेंडेंट है वो अगर चला गया तो फिर क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हमेशा यही रहता है कि मैं स्टेबल बना रहा हूँ. और अगर हम इसका प्रैक्टिकल क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करें तो इसके क्लिनिकली मैंने भी कई सारे केसेस में इसको यूज़ किया है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे पर्सन की थीम क्या रहेगी, मतलब किस तरीके का उसका मेंटल एस्पेक्ट रहेगा कि मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, वर्कोहॉलिक रहेगा, है ना, और हार्ड वर्कर रहेगा, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा. और इसको क्या रहेगा, मोडालिटी अगर लंबेगो का बात करें तो लंबेगो में इसका ये रहेगा कि रस्टोक जैसी मोडालिटी रहेगी, यानी इसको फर्स्ट मोशन से एग्रावेशन रहेगा, स्लाइटेस्ट मोशन से, और फिर उसके बाद कंटिन्यू मोशन से इसको एमुलेशन भी है. इसके अलावा इसका क्लिनिकली मैंने खुद कई सारे केसेस में हार्ड स्टोनी सिस्ट में, एक केस में आई में सिस्ट थी, हार्ड स्टोनी सिस्ट थी, तो उसमें भी इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए. तो इसमें कैलकेरिया फ्लोर आप लोअर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में. कैटरेक्ट के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका. इसके साथ में इसमें फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस हो गया, लस्का टॉन्सिल जो होता है उसका इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ भी अच्छा काम करती है. साथ में जो बाल्डनेस हो गई है ना, तो बाल्डनेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके. इसके अलावा कहीं भी जहाँ पे भी टेस्टिस हो गया तो टेस्टिस में भी कोई हार्डनेस हो गया, इंडोरेशन हो गया. ब्रेस्ट के केसेस में भी इसको मैंने यूज़ किया है. फाइब्रोडिनोमा के केसेस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले. फाइब्रोडिनोमा में हार्ड स्टोनी
ठीक है। तो इन्लार्जमेंट देखने को मिले, आर्टिस्टोनिसिस्ट बने, फाइब्रोएडेनोमा हो, वहाँ भी इसने बहुत अच्छा वर्क किया है। इसके साथ में इसके फ्लैचुलेंसी भी इसमें एक सिम्टम देखने को मिलता है कि फ्लैचुलेंसी, इंडाइजेशन, ये भी इसका GIT का एक सिम्टम है। कहीं भी टीबी के बाद कोई फाइब्रोसिस हो रहा है तो वहाँ भी इसको रेजोल्यूशन करने में हेल्प करेगी। कहीं पे स्कार टिश्यू में थिकनिंग हो रही है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, जहाँ भी कहीं भी डिपोजिशन हो, हार्डनिंग हो, लिपोमा के केसेस में भी इसने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो वहाँ भी ये अच्छा काम करती है। चूँकि इसमें फ्लोरीन है जो कि डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो इसलिए L5S1 या इसकी L5S1 नर्व कंप्रेशन जो होता है उसमें भी कैलकेरिया फ्लोवर की बहुत वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिले। इसके साथ में इसमें जैसे कि कहीं भी हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं, वहाँ पे इसका अच्छा एक्शन देखने को मिला। आइस में हमने देखा कि कैटेरेक्ट मिलेगा। कान में क्या है, ओस्टियस डिपोजिशन हो गया, है ना, तो कहीं भी कान में कोई सिस्ट हो गई या कोई इंजरी हुई, उसके बाद ओस्टियस डिपोजिशन हो गया कहीं पे। इसके साथ में हमने इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी किया है कई सारे केसेस में, जहाँ पे एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि एक्सोस्टोसिस हो जाता है, बोन में हार्डनिंग होने लगती है, तो हार्डनिंग, थिकनिंग और एक्सोस्टोसिस हो रहा है, वहाँ पे अच्छा काम करती है। कैल्केनियन स्पर के केसेस में भी इसको मैंने प्रैक्टिकली इसके रिजल्ट देखे हैं, तो कैल्केनियन स्पर भी इससे हील हुआ है। जो हमारा कैल्केनियन स्पर है उसमें भी जो बोन है उसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो वहाँ भी कैलकेरिया फ्लोवर के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इसका माइंड देखना है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, ताकि ये हार्ड रहे, रेजिस्टेंस बना रहे, क्वाइट इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और वर्कोहलिक होना चाहिए, काम 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 और पैसा, ठीक है, ये इसका मेन एस्पेक्ट आप लेके चलिए।